हेलो जी, राम राम जी, ज्योति ब्लॉगर की राम राम। तो कैसे हो आप सभी। मेरी हालत हो रही है बहुत ज़्यादा ख़राब। अभी भी मेरी बहुत हालत ख़राब है। और आज है होली का व्रत, तो मैं अभी नहा कर आई हूँ और मुझे करवा रखना है भरकर। मतलब होली के लिए जैसे बोलते हैं कि करवा भर कर रखा जाती है, दो घड़ वगैरह वो रखनी है। वहाँ के आई हूँ, सब धोया है और बस अभी चलिए करवा रख देते हैं भरकर। बोला नहीं जा रहा है, सांस चढ़ रहा है। तो मैं मायके आई हुई हूँ, मेरी हालत ज़्यादा ख़राब थी इसलिए मैं यहाँ आ गई थी और यही ये व्रत बना रही हूँ और बोतल लगेगी भी मुझे। तो जीना चढ़कर आई हूँ, थक गई हूँ। अभी ऊपर बस दो घड़ वगैरह रख लेते हैं और उसके बाद मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। बंद करके चलाती छोटे। हाँ बुआ। एक लोटा दे दियो भाभी। एक लोटा। हाँ। चोली तो। हाँ बेटे। चोली तो। हाँ बाबा। अब नहीं, अब तो इंगे से खड़ी होकर बना। वो तो मेरी गुड़िया। लुटिया देता पानी भर के। गुड़िया वो है तो मेरी। हाँ दे देगा बाद में। गड्डी है तुम। छोटे हटिए। छोटे हट यहाँ ना पा रखा। मजा आ रहा है। बस बंद कर दे बता मुझे। इन्हें ना खून पे खा लोगा। चलो ये देखो हमारी भाभी हमारे लिए चाय लाई है। कितना सोना सूट पहन रही है आज हमारी भाभी की बढ़ती है उनका बढ़ती। इसका लगे। चुप हो जाओ, मैं वीडियो। तो मेरे जो है अभी बोतल लग चुकी है और मेरे जो बाल है वो अवनी ने भाए हैं। बस जैसे भी हो रहे हैं, मेरे हाथ से तो नहीं भाए जा रहे हैं। अवनी तू सारे दिन पिटने का काम। तो मैं देखिए अभी बोतल लगवा कर आई थी और ये मेरे हैंड में सुई लग रही है, तो इसलिए मैंने स्टोल सा बांध दिया। अंकल जी ने, डॉक्टर ने बोला है कि सुई लग रही है। मैं फिर से छत पे आई हूँ और मम्मी और भाभी बना रहे हैं खाना। खा रहे हो नहीं? मम्मी भाभी खाना बनाने की तैयारी कर रहे हैं और मैं भी उठकर बस मेरे बाल है ना उन्हीं ने भाए हैं। देखिए कहाँ मेरी मांग भरी है, लिपस्टिक भी है। मेरे बच्चे बन रहे थे मेरा मेकअप करने, बस अभी मैं छत पे ही आई हूँ। गजेंद्र गजेंद्र है क्या करने जाओ? अब जाओ, दिन सुबह किसी घर नहीं जाया करते। तो अभी जो है बेटा कल जाइए। अर्चित तो बेटा ऊपर आओ। तो अभी जो है मैं बस थोड़ा सा मेकअप करा, क्योंकि बढ़ती है ना, मेकअप करके रखते हैं। और हमारी जो है खाने की तैयारी हो रही है। तो देखिए अभी दिखा देती हूँ क्या कर रहे हैं छोटी मम्मी और भाभी क्या कर रही हैं। छोटी मम्मी और भाभी बना रही है खाना। और गिद्दड़ बोलने से पहले बोलते हैं कि पूजा करनी होती है। इससे पहले कि गिद्दड़ बोल जाए उससे पहले पूजा करनी है। और फिर शाम को क्या करते हैं, तारा देखकर खाना खाया जाता है। तो देखिए अभी दिखा देती हूँ। हम तीनों लोगों की जो है 2 घड़ लग गई है।
पहले मेरी लग रही थी, आप लोगों ने देखा होगा। वो मेरी है, मम्मी की है, भाभी की है, तीनों की है। और यहाँ पर रखे हुए हैं कपड़े, मतलब जो मैं पूज रही हूँ। और मम्मी वो नीचे वो सॉरी भाभी पूज रही है, छोटे वाली वो है। ऊपर जो है मैं पूज रही हूँ, वो आगे आप लोगों को वीडियो में दिखाऊंगी। और मैं भगवान से की दुआ करूँगी अगले साल हमारी बड़ी भाभी भी हमारे साथ होली पूजन करें। बस भगवान से यही दुआ है, एक छोटा सा भतीजा और हो जाए मुझे। तो चलिए, ज़्यादा बस इतनी सी ही बात करने में थक गई हूँ। आप लोगों से फिर मिलूंगी। मैंने कटिंग कराया था बालों का, अभी सब बिगड़ रहा है, फिर दिखाऊंगी आप लोगों को। अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो चलिए थोड़ी देर के बाद मिलती हूँ मैं आप लोगों को। अभी जो है उसके बाद में हम लोग जो है यहाँ पर पूज रहे थे होई माता, और मम्मी ने और भाभी ने खाना तैयार कर लिया था। 3 प्लेट हम लोगों ने रेडी कर ली थी खाने की। तो मेरी जो है वो गाय को जाने वाली थी, और भाभी की जो है मम्मी पापा अंकल जी हर के लिए थी। और मम्मी की जो है वो बाबा जी को जाती थी, बाबा जी की डेथ हो गई है, इस वजह से मम्मी की रोटी भी गाय को ही जाएगी। वरना हर साल मेरी मम्मी जो भी पूज कर बाबा जी को देती थी, लोई, गरम लोई, जर्सी, मोजे, जूते जो भी वगैरह देती थी, वो सब बहुत शौक़ से पहनते थे। अब लेने वाले ही नहीं रहे, उनकी डेथ हो गई, बाबा जी चले गए हमें छोड़कर। और अब मम्मी गाय को देगी, और मैं भी गाय को इसलिए दूंगी क्योंकि मेरी तबीयत जो है ज़्यादा ख़राब थी। मैं यहाँ पीहर आ गई और यहाँ पूज रही हूँ। तो बस जो कपड़ा है वो जब मैं घर जाऊँगी तब उनको दे दूँगी। अपने जेठ जेठानी के नाम का पूजा है मैंने, आप लोगों को अगले व्लॉग में दिखाऊँगी। और जो है रोटी वो गाय को दे दूँगी। तो सबसे पहले जो पूजा है वो मम्मी ने पूजा है। तो किस तरह से पूजते हैं वो हम लोग देख रहे थे। दीपक वगैरह जलाए हैं। कुछ हमारे यहाँ इस तरह से ही होली पूजन की जाती है। आप लोगों के यहाँ कैसे होती है प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। उसके बाद छोटी भाभी को बोला कि आप पूजिए, मैं लास्ट में पूजूँगी। मैं उनको बता रही थी आपको कैसे कितनी बार पानी फेरना है। तो ऐसे 5 बार पानी फेरना था। तो मैंने उनको बताया कि 3 बार एक बार फेरो और 2 बार एक बार, और बस जो है पूजन हो जाएगी। और वो फिर पापा जी के लिए खाना लेके जाएंगे नीचे, और मैं अपना गाय के लिए लेकर जाऊंगी। मैं भी इस तरह से ही पूजूंगी। गांव में कुछ इस तरह से ही पूजी जाती है हमारे यहाँ हुई पूजन। और ये जो 2 लोटे हैं, एक लोटा सला दिया जाता है, एक लोटा रखा जाता है गोधन के नाम का। उसके बाद यहाँ पर मैं तो मम्मी की रोटी की थाली ले रही थी, और अपनी दोनों की गाय की मैं ही देने के लिए आ गई थी। मम्मी और पूरी उतार रही थी, और छोटी भाभी जो है वो पापा जी को देंगी। तो इस थाली में से पापा जी, अंकल जी, मम्मी जी तीनों जने खाएंगे, मतलब चाहे 2-2 टुकड़े खाएं, फिर बाद में कोई एक अकेला भी खा सकता है। और इस तरह से ही पूजा होती है। और क्योंकि ये खाना जो है भैया भाभी का था, पर वो लोग मतलब नहीं आ पाए किसी कारण से, तो इस वजह से पापा जी हर खा लेंगे। मतलब घर में कोई ना कोई खाने वाला चाहिए। और जो पूजा पा है वो भैया भाभी के लिए जाएगा, मतलब भैया भाभी को दिया जाएगा कपड़े जो पूजे गए हैं। और ये खाना जो है पापा जी हर खा सकते हैं आराम से, जब वो लोग नहीं आए हैं। मेरे तो यहाँ पर जेठ जेठानी नहीं आए थे, मैं अभी 1 दिन पहले ही आई थी। वो भी पूजा करती हैं, वो इस वजह से नहीं आ पाई। तो मैंने सोचा कि चलो मैं गाय को ही दे देती हूँ। कपड़ा जो है उनका मैंने पूज लिया, वो मैं जब वहाँ जाऊँगी तब उन लोगों को दे दूँगी। तो यहाँ पर अभी मैं गाय को रोटी दे रही हूँ, मम्मी की थाली की भी और अपनी थाली की भी। तो बस कुछ इस तरह से हुई पूजन की जाती है। और अब जब तारा निकलेगा तब हम तारे को देखकर, जल देकर, उसके बाद ही हम व्रत खोलेंगे। बस ये बोलते हैं कि गिदड़ पूजने से पहले पहले हुई पूजते हैं, जैसे चांदने में, वैसे ही गोधन का त्यौहार जो होता है वो भी गिदड़ बोलने से पहले पहले पूजती है। कुछ चीज़ों के नियम होते हैं। और अब देखिए तारा निकल गया था, तो मैं तारा देखकर जो है यहाँ पर जल दे रही थी। तारा देखकर जल चढ़ाया जाता है। 1 लोटा जल का सला दिया जाएगा, और 1 लोटा जो है गोधन पर काम आएगा। जब गोधन पूजती है, तो हमारे ससुराल में तो गोधन नहीं पूजती है, हमारे यहाँ मायके में पूजती है। तो वो लोटा मेरा यहीं मम्मी अपने लोटों में मिलाकर पूज देंगी। ससुराल में होता तो शायद वो रखा रहता। और अभी हम लोग जो है खाना खा, क्लिप जो है अगले दिन की है। और यहाँ पर सुबह का टाइम है, मम्मी निकाल रही है दूध, और यहीं पर खड़े हैं पास वाले भैया और वो बात कर रहे थे।
मम्मी से और हंस रहे थे। मम्मी को बोल रहे थे कि भाई यहाँ पर एक हॉस्पिटल खुलवा देते हैं, बुआ जी बहुत बीमार हो रहे हैं, घर में एक हॉस्पिटल यहीं बनवा देते हैं, सबको बुखार आ रहा है। तो मैं हंस रही थी, बोल रही थी कि भैया हाँ सही बोल रहे हो, बुखार चल ही रहा है, वायरस है, सबको आ रहा है। तो बोल रहे हैं कि भाई मौसम की बदल की वजह से सबकी हालत डाउन हो रही है। मम्मी निकाल रही है दूध। तो चलिए अभी मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद, यहीं पर वीडियो का एंड करते हैं। तो चलिए वीडियो का एंड कर लेते हैं, आप लोगों से थोड़ी सी बात कर लेती हूँ। तो हालत जो है मेरी अभी भी बहुत डाउन है। और देखिए मेरे हाथ में सुई लग रही है, बोतल लग रही है मुझे अभी भी बराबर। और कल जो था होली का व्रत था वो मैंने मनाया है मायके में आकर ही। मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, मुझे बहुत सारे कमेंट आते कि दीदी आप अपने मायके चले जाओ, वहीं आराम कर लो, और आपकी तबीयत ज़्यादा हालत ख़राब है। देखिए मेरी हालत जब ज़्यादा बिगड़ जाती है या ज़्यादा कोई प्रॉब्लम मुझे होती है तो मैं घर ही आती हूँ। लड़की के 2 ही घर होते हैं, ससुराल या मायका बोलते हैं आप लोग ही। तो मेरी हालत जो है थोड़ी ज़्यादा डाउन सी हो गई थी। फिर वहाँ राठी जी को भी बुखार था, मम्मी को भी हल्का, मम्मी को तो अब ठीक था थोड़ा, उनको भी आया। और देखिए हस्बैंड का करने का बस इतना है भाई, वो पानी वानी दे दे, एक आध बार चाय बना दे, या फिर भाई थोड़ा बहुत वैसा कर सकते हैं। रोटी बनाने का काम तो उनका नहीं है। और फिर बच्चों को भी बुखार था, कौन देखता हम सबको। तो फिर मैं घर यहाँ आ गई और अभी मुझे बोतल लग रही है, तो थोड़ा सा आराम है मुझे, पर मुझसे अभी उठा नहीं जा रहा है और ना ही ज़्यादा बातें हो पा रही है। चक्कर आता है गिनी और उल्टी सी रहती है, आने को बुखाई सी। अभी थोड़ी तबीयत में थोड़ा कम आराम है। बस मैं अभी नहा कर आई थी और मैंने सोचा कि चलो आप लोगों से बात कर लेती हूँ, वीडियो का एंड कर लेती हूँ। तो मेरे फैमिली मेम्बर मुझे बहुत सारा प्यार दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। शायद आप लोगों के प्यार की और साथ की वजह से ही मैं जल्दी ठीक हो जाऊँ। दिवाली आ रही है नज़दीक और अभी तबीयत वैसे इतनी ठीक नहीं है, फिर भी आप लोगों से बात कर रही हूँ तो ऐसा हो रहा है कि वोमिटिंग हो जाएगी, इतनी हालत डाउन सी है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं क्यों वीडियो बना रहे हो जब तबीयत ख़राब है। तो देखिए मैं आप लोगों से वीडियो बनाकर थोड़ी सी बात कर लेती हूँ तो मेरा मन हल्का हो जाता है। और जो आप लोगों को वीडियो मिल रही है वो पिछली ही वीडियो है, बाबा जी की डेथ होने से पहले मैं घूमने गई थी, उसका जो 3rd पार्ट है वो आपको कल मिलेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में। और एक बात और बोलना चाहती हूँ, कपड़ों को लेकर बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, कपड़े आपने इतने सारे खरीदे मीशो से, अच्छे क्यों नहीं पहनते। देखिए मैंने ख़रीदे थे वीडियो बनाने के लिए, ऐसा कोई ख़ास मैंने कुछ नहीं अपने लिए ख़रीदा था। कुर्ता ख़रीदा था, 1-2 कुर्ती ख़रीदी थी, वो है मेरे पास, पहनती हूँ मैं, ऐसा नहीं है। पर अभी जो है सर्दी आ गई, अब तो सर्दी के ही कपड़े चलेंगे, तो मैंने सर्दियों के लिए अपने लिए कुछ ख़रीदा है और अपनी मम्मी के लिए भी कुछ लाई हूँ मैं, आप लोगों को दिखाऊंगी ज़रूर। और फिर बताइए मेरा सूट कैसा लगा, मैं इसको बनवाऊंगी। और कुछ भी ख़रीदने वाली हूँ वो जल्दी जो भी कुछ मैं ख़रीदूँगी, जो भी सूट मैं लूँगी या जो भी मुझे आगे ले, आप लोगों को सब दिखाऊंगी। तो मुझे बताइए कैसे लगा आप लोगों को मेरे कपड़े। और जो मैंने आज होली पर पूजे हैं जेठ जेठानी के, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी अगले व्लॉग में। तो चलिए फिर मिलते हैं, मतलब जो 3rd भाग आएगा उससे अगले में, या जब भी मेरा जैसे भी तबीयत में थोड़ा सुधार होगा तभी। तो चलिए मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इतना सारा प्यार देने के लिए।